पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी एसी वाइज काउंटिंग प्रस्ताव के अनुसार राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों से लेकर जंगल महल, औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर कोलकाता महानगर तक हर सीट के लिए अलग अलग काउंटिंग सेंटर, स्ट्रांग रूम, काउंटिंग हॉल और टेबल निर्धारित किए गए हैं। आयोग के दस्तावेज के मुताबिक पूरे राज्य में कुल 459 काउंटिंग हॉल का उपयोग किया जाएगा। ईवीएम मतगणना के लिए 4800 टेबल लगाए जाएंगे। वहीं डाक मतपत्र और ईटीबीपीएस वोटों की गिनती के लिए अलग से 322 हॉल और 1687 टेबल तय किए गए हैं। इससे साफ है कि मतगणना को तेज, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। जिला वार सूची के अनुसार कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और कोलकाता के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग काउंटिंग सेंटर तय किए गए हैं। कई जिलों में एक ही केंद्र पर एक से अधिक सीटों की मतगणना होगी, लेकिन अलग अलग हॉल और टेबल पर ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। बड़े शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में कॉलेज, पॉलिटेक्निक, स्कूल और प्रशासनिक भवनों को काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से महाविद्यालय और उच्च विद्यालयों का उपयोग किया जाएगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार मतगणना के दिन सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा, केंद्रीय बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी में चरणबद्ध तरीके से गिनती होगी। स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर हर राउंड के परिणाम की घोषणा तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बार का चुनाव बेहद कड़ा मुकाबला वाला रहा है। ऐसे में 294 सीटों की मतगणना अब पूरे राज्य के लिए सबसे अहम राजनीतिक क्षण बन गई है। किस जिले में किसका दबदबा रहेगा, कहां समीकरण बदलेंगे और कहां कांटे की टक्कर होगी, इन सभी सवालों के जवाब अब मतगणना केंद्रों से ही सामने आएंगे। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की ये विस्तृत योजना ये दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल में मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, सुचारू और तेज बनाने के लिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अब सभी की नजरें कल सुबह से शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। सब रेडी आছি আমরা। আর যদি অশান্তি হয় বিভিন্ন জায়গায়, কোথায় শান্তি হবে না, কি জন্য শান্তি হবে? তৃণমূল বিজেপি বলছে আলাদা আলাদা করে তাদের লোককে বলছে কাউন্টিং সেন্টার পাহারা দিতে। এটা অশান্তি হওয়ার চান্স তো সেখানে কাউন্টিং সেন্টার পাহারা দিতে, স্ট্রং রুম পাহারা দিতে, কি পাহারা দিতে? পাহারা দিতে বলছে। কোনো বললে স্ট্রং রুম তো থাকতেই পারে, এটা তো অ্যালাউডই আছে। এক ছোট একটা ও থাকবে যেখানে ডিও তৈরি করবে, ওখানে প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টি এক দুটো থাকতে পারে, কি আছে? सर थोड़ा हिंदी में बता কি বলবেন না প্লিজ। কালকে তো গভর্নর বলছে তৃণমূল বিজেপি নিজের মতো করে বলছে যে ভোট চুরি হতে পারে, আশঙ্কা তারা প্রকাশ করছে এবং তাদের লোকদের ওখানে পাহারা দিতে বলছে। আপনারা কতটা প্রস্তুত যেটা অশান্তি তৈরির সম্ভাবনা থাকে সেখানে? আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। কোনো ভোট চুরির কোনো সম্ভাবনাই নেই। যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সমস্ত কাউন্টিং হলে, তাতে কোনো রকম ভোটের গণনার ক্ষেত্রে কোনো রকম গণ্ডগোল হওয়ার কোনো রকম সুযোগ নেই। আর বাইরে যে সমস্ত ক্যাম্প ইত্যাদি আছে সেগুলো আমরা দেখব যে কতটা মানে কত লোককে জমায়েত করতে দেওয়া যায়, সেটা আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব সিএপিএফ এর সাথে কথা বলে। सर वोट लेके काटचुपी हो सकते हैं, সেটা আমরা কিছু কিছু ইনপুট বিভিন্ন জেলা থেকে পাচ্ছি, সেগুলো সমস্ত দেখে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব। सर काउंटिंग सेंटर में कल वोट लेके काटचुपी हो सकते हैं, तो नहीं हो सकता है। तो आप लोग का सिक्योरिटी अरेंजमेंट टोटल सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है। हाँ, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है। काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है सबको। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ कुछ रहेंगे। जो नतीजा होने का है वही आएगा। कारचुपी का कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।